नमस्कार दोस्तों, पोर्टूरी चैनल के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो प्रिंटर के बारे में। जी हाँ, आपके प्रिंटर में आप प्रिंटिंग दे रहे हैं, वो चाहे फोटोकॉपी का प्रिंट निकाल रहे हैं या आप लैपटॉप से प्रिंटिंग दे रहे हो, उसमें यदि लाइनिंग आ रही है, ज़्यादातर ये लाइनिंग जो होती है फोटो पे ही होती है। तो कोई भी आपका कॉपी है, उस पर यदि कोई फोटो का निशान बना हुआ है तो उस निशान पे वहाँ पर लाइनिंग आ जाती है। लेकिन यदि आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सलूशन मैं आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। रही बात प्रिंटर की, तो हमारे पास जो प्रिंटर है वो एप्सन का है L3110। लेकिन यदि आपके पास एप्सन के अलावा भी कोई प्रिंटर है तभी जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा वो ट्रिक उस पर भी यूज आएगी और काम में अच्छी तरह से आने वाली है। तो हमारे इस वीडियो को पूरा बात करिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिए जिससे जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आए। फिलहाल ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी इसके बारे में जानकारी आप दे सकते हैं। रही बात तो इस चैनल की, तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, पर उसमें बेल आइकन दिख रहा है, आप दोनों को दबा लीजिएगा जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलती रहेगी। फिलहाल चलिए हम आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये आपके पास लैपटॉप नहीं है तब भी इस काम को आप आसानी से कर सकते हैं, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं बता देता हूं कि लैपटॉप से आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने प्रिंटर को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद में जो सेटिंग मैं अभी स्क्रीन पर आपको बता रहा हूँ वो सेटिंग आपको कर लेनी है। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। और दोस्तों, स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपका प्रिंटर कभी को रेड लाइट और पावर एक साथ में ही लाइट को ब्लिंक करता है तो आप ये समझिएगा, पहले तो आपको स्टेटस चेक करना है। यदि स्टेटस में वहाँ पर सर्विस रिक्वायर्ड बता रहा है तो सर्विस रिक्वायर्ड में ये हो जाता है कि आप प्रिंटर को जब ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद वो बिल्कुल कोई हरकत नहीं करेगा, बिल्कुल शांत रहेगा। चाहे बंद करें स्टार्ट करें कितनी बार भी आप कुछ भी कर लें, प्रिंटर के अंदर कोई भी हरकत नहीं होगी, बिल्कुल प्रिंटर आपका शून्य सा पड़ा रहेगा। तो यदि इस तरीके की प्रॉब्लम आपकी है तो आपको नीचे स्क्रीन पर आप देखें नंबर लिखा हुआ है, हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर डाल दिया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिएगा, आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सलूशन करना है। या आप खुद से करना चाहें तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल रहा है, इस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को, जिस वीडियो में मैंने बताया है कि आप सर्विस रिक्वायर्ड प्रिंटर का जो इंक पैड जो होता है, वेस्टेज इंक पैड, उसको किस तरीके से रीसेट कर सकते हैं। तो यदि आपको बाकी वीडियोज हमारे देखने हैं प्रिंटर से रिलेटेड तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल रहा है प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पर। अब यहाँ आप देखिए हम आ चुके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद आपको स्टार्ट मेन्यू में आना है। स्टार्ट मेन्यू के में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है डिवाइस एंड प्रिंटर्स, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। डिवाइस एंड प्रिंटर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि आप ऑप्शन क्या आपको वो लिस्ट आएगी जितने आपके सिस्टम के साथ में कनेक्टेड डिवाइस हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है एप्सन L3110 सीरीज, तो ये प्रिंटर हमारा कनेक्ट है मेरे लैपटॉप के साथ में। तो इसी प्रिंटर पर आपके पास भी जो कोई प्रिंटर कनेक्ट होगा उसी पर आपको क्या करना है कि आपको उसी प्रिंटर पर राइट क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, इनमें आपको आना है लिखा है प्रिंटिंग प्रीफरेंसेस। तो अब मेरे पास क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एप्सन L3110 सीरीज कॉपी 1 और एप्सन L3110 सीरीज, तो ये दो यहाँ पर दिखाए गए हैं, लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके पास प्रिंटर कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखिए एप्सन L3110 सीरीज है, तो सीरीज को ही आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम इसको सीरीज वाले को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम आएंगे प्रिंटिंग प्रीफरेंसेस में और यहाँ पर आएंगे सीरीज, कॉपी वाले में नहीं जाएंगे बल्कि सीरीज में जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ सेटिंग्स ओपन होकर के आ चुकी हैं। अब इन सेटिंग्स में आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिल रहा है मेंटेनेंस का, ओके। तो इस मेंटेनेंस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। मेंटेनेंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे, कुछ आपको यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि पहला दिया गया है नोजल चेक। तो नोजल चेक करने का मतलब ये है कि आप ये देख सकते हैं कि आपका जो नोजल है, जो कार्टेज है, वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको सबसे पहला काम तो ये कर लेना है कि नोजल चेक करना है। लेकिन यदि आपकी लाइनिंग आ रही है तब आपको नोजल चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको काम करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप आएंगे, लिखा है हेड क्लीनिंग, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ओके। हेड क्लीनिंग के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद इस तरह से आपके सामने एक नई विंडो आ जाएगी। इस नई विंडो में आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। आप यहाँ जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रिंटर है वो कुछ हरकत करना शुरू करेगा और लगभग 5 से 10 मिनट का आपको टाइम यहाँ पर लिया जाएगा प्रिंटर के लिए। और टाइम लेने के बाद आपका जो प्रिंटर है उसका यहाँ पर हेड क्लीन कर दिया जाएगा। तो हेड क्लीन होने के बाद आप क्या करेंगे, आप आएंगे नोजल चेक, ओके।
तो नोजल चेक का जो ऑप्शन दिया गया है, आप नोजल चेक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे और इस तरह से प्रिंटिंग के लिए ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर नोजल को चेक करने के लिए आपको प्रिंट पर क्लिक कर देना है। जो प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, इस प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो नोजल चेक है ये किस तरीके से काम करता है। ओके, देखिए यहाँ पर आप देखें तो इस तरह से, जी हाँ ये सही एंगल है। अब यहाँ पर चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए ऊपर का जो एरिया है, इसका मतलब है कि यदि इस तरीके की प्रिंटिंग आपके निकले हुए पेज पर निकलती है तो ये बिल्कुल आपका प्रिंटर रेडी है। और इस तरह से यदि निकलती है तो इसका मतलब है कि अभी क्लीनिंग की ज़रूरत है, आपको दोबारा से क्लीन करना पड़ेगा। इस तरह का और इस तरह में अंतर क्या, देखिए यहाँ पर जो लाइनिंग है, ये एरिया जो है ब्लैक एंड वाइट का है ये, और ये एरिया जो है ये कलर का है। ओके, ये एरिया जो है ये कलर है। अब यहाँ पर देखिए, आप देखिए ये कलर जो है यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रहा है, ये देखिए ब्लैंक छूटा है। नीचे भी आप देखिए ये एरिया ब्लैंक छूटा है, यहाँ पर छूटा है, यहाँ पर छूटा है। तो इस तरीके से यदि कलर में कोई दिक्कत होगी तो ये तरह से छोड़ देगा। ब्लैक एंड वाइट में भी दिक्कत है तो आप फोटो निकालेंगे तब भी यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट का फोटो निकालेंगे तब भी लाइनिंग देगा, और कलर या ब्लैक एंड वाइट आप फोटो कॉपी निकालेंगे तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब जब आपका जो प्रिंटिंग निकले वो बिल्कुल इस तरीके से क्लियर निकले, जितनी भी लाइनें हों वो सभी लाइनें फुल टू फुल बिल्कुल क्लियर ये प्रिंट होकर के आती हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपका प्रिंटर क्लीन हो चुका है और आपको हेड क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आपके पास दूसरा कौन सा ऑप्शन है। ये बाय द वे आपके पास लैपटॉप नहीं है तब आप इसको किस तरह से हेड क्लीन कर लेंगे। दोस्तों बिना लैपटॉप के हेड क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको अपने प्रिंटर को शट डाउन कर देना है, पावर बटन को दबा देना है और आपका प्रिंटर बिल्कुल शट डाउन हो जाएगा। आप तब तक वेट करेंगे, पावर का बटन दबाने के बाद दबा करके छोड़ देंगे बिल्कुल जब प्रिंटर आपका बंद हो जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो कलर का जो प्रिंट होता है, कलर जिससे हम प्रिंट करते हैं, उस बटन को आपको दबाना है, उसके बाद में पावर को दबाना है। तो दोनों की आपको दबाए रखनी है। ओके, पहले आप कलर वाले की को दबाएंगे, उसके बाद पावर को दबाएंगे, दबाए रहेंगे और कम से कम, अब देखिए टाइमिंग कोई नहीं है लेकिन आप 15 सेकंड तक उनको दबाए रखना है। आपको 15 सेकंड दबाए रखने के बाद में आपको दोनों बटन को छोड़ देना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका प्रिंटर कोई भी प्रोसेस नहीं करेगा, बिल्कुल शांत रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको ये कैंसिल वाला बटन आता है, रीसेट समझे, कैंसिल समझे, जो भी समझे, जिससे कि फोटोकॉपी चल रहा है पेज तो उसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। तो उस बटन को आपको 5 सेकंड तक दबाना है। जैसे ही 5 सेकंड तक उस बटन को आप दबाएंगे तुरंत ही आपका प्रिंटर वही प्रोसेस शुरू कर देगा जो प्रोसेस यहाँ पर किया गया है। तो वहाँ पर भी हेड क्लीन होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर भी मैंने हेड क्लीन का ही तरीका आपको बताया है। लेकिन बाय द वे यदि हेड क्लीन करने के बाद भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती है तो आपको दोबारा से हेड क्लीन करना होगा, या आप ज़्यादा इंक खर्च कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमारा टैंक अभी फुल है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप चाहे तो मास्टर क्लीन भी कर लीजिएगा। लेकिन मास्टर क्लीन में आपका जो इंक है वो कुछ ज़्यादा खर्च हो जाता है, इसलिए मैं मास्टर क्लीन करने की आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आप मास्टर क्लीन करें। लेकिन यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तब तो आपको मजबूरी में करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शन दिया गया है। तो वैसे तो एप्सन के जो एल सीरीज़ के जो प्रिंटर हैं, या 3110 की यहाँ पर हम बात करें तो 3110 हुआ, 50 हुआ, 15 हुआ, 60 हुआ, तो ये ऐसी एक सीरीज है कि इनमें जितने भी प्रिंटर दिए गए हैं ये ऑटो क्लीनिंग करते रहते हैं। लेकिन कभी कोई जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो, और ब्लैक और ब्लैक वाइट के अलावा जो कलर प्रिंटिंग है वो यदि आप नहीं लेते हैं तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जानकारी दी है कि हम जो प्रिंटिंग के समय पर लाइनिंग आती है पेज पर तो उसको हम किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिससे कि इन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। फिलहाल हमारे वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो बार बार यार कहना ना पड़े, वीडियो के नीचे लाल का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, क्लिक करो और उसमें बेल आइकन आएगा, उसे जरूर दबाइए जिससे कि अगला वीडियो में जैसे अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फिलहाल हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। राम राम।